अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और इसको किस तरह से हम पीएचपी में यूज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म की आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो चले आइए इसको शुरू करते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट मोस्टली पीएचपी में या किसी भी लैंग्वेज में कंडीशनिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसमें हम एक कंडीशन देते हैं, उसको चेक करते हैं कि अगर ये ट्रू है तो फिर क्या शो करना है। अगर ये एल्स में जाके अगर ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर एल्स में चला जाएगा और वहाँ पे चेक करेगा कि अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें 15 स्टोर कर दिया। इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले इफ़ लिखेंगे और पैरेंथेसिस डालेंगे पीएचपी में। ठीक है, पैरेंथेसिस डालेंगे। इसमें अब ये जो पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन देंगे कि इफ़ ए इज़ लेस देन 20। ठीक है, अगर ए की वैल्यू लेस देन 20 है तो फिर क्या हमें आउटपुट शो करो कि ए इज़ या वैल्यू इज़ लेस देन 20। तो ये क्यों शो करानी है? देखें ऊपर ए की वैल्यू हमारे पास 15 है। ठीक है, ये देखें पहली लेस देन 20 है। ठीक है, तो ये वाला ही ये हमारे पास ये प्रिंट शो होगा कि वैल्यू इज़ लेस देन 20। ठीक है, इसी तरह फिर अगर कोई पहले वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर उसके बाद ये एल्स में चला जाता है और ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। चले आइए क्रोम की तरफ चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें यहाँ पे आ गए वैल्यू इज़ लेस देन 20, क्योंकि वैल्यू जो है ए की वो लेस देन 20 है। इसी तरह देखिए इसको मैंने 25 कर दिया है अभी इसको रन करके देखेंगे, क्योंकि ये देखें ये देखें जैसे ही हमने रन किया इसको यहाँ पे आ गया वैल्यू इज़ ग्रेटर, क्योंकि अभी ये वैल्यू पहली कंडीशन को फॉल्स करती है, इफ़ की कंडीशन को फॉल्स करेगी। ठीक है, क्योंकि 25 इज़ लेस देन 20 नहीं है, 25 इज़ ग्रेटर देन 20 है। ठीक है, और एल्स में आके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो इसी तरह ये मैंने आपको लेस देन का साइन लगा के दिखाया। इसी तरह आप ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, इज़ इक्वल भी कर सकते हैं। कोई भी कंडीशन आप इफ़ स्टेटमेंट के अंदर लगा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड इफ़ स्टेटमेंट की। ठीक है, शॉर्ट हैंड इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है? ये एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट होती है जिसमें हम सिंगल लाइन में ही इससे आउटपुट लेते हैं। जैसे ये देखें, हमने चेक किया कि इफ़ ए इज़ लेस देन 20, अगर ए लेस देन 20 है तो फिर क्या करो, ए में वैल्यू स्टोर कर दो 50। ये देखिए एक सिंगल लाइन में ही सारा कोड आ गया इफ़ स्टेटमेंट का। ये मल्टीपल लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये कुछ जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, हर जगह पे ये नहीं होता, हर जगह पे इफ़ एल्स मोस्टली यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए में क्या स्टोर हो जाएगा 50, अगर ए इज़ लेस देन 20, क्योंकि ए इज़ लेस देन 20 है, ए में 50 स्टोर हो जाएगा। आइए इसको प्रिंट करते हैं। ये देखें इसमें वैल्यू 50 आ गई है। इस कंडीशन ने क्या किया, ए में चेक किया कि क्या वैल्यू है। ठीक है, वो चेक की कि लेस देन 20 है, फिर ए में स्टोर कर दो 50 वैल्यू और फिर इसको प्रिंट कर दो। तो ये था शॉर्ट एंड इफ़ स्टेटमेंट। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। देखें अगर हमने दो से ज़्यादा कंडीशंस देनी हो किसी भी क्या नाम है इफ़ एल्स स्टेटमेंट में, तो उसके लिए हम एल्स इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। उसको कैसे यूज़ किया जाता है? ये बिल्कुल इफ़ एल्स की तरह ही है। ये देखें इफ़ स्टेटमेंट में हमने लिख दिया कि इफ़ ए इज़ लेस देन 20 तो ई को शो करो येस इट इज़ लेस। ठीक है, एल्स इफ़ में एक और कंडीशन देंगे हम। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एल्स इफ़ ए इज़, जो वेरिएबल हमारा ए है, हम इसको कर देते हैं लेस देन, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम 15 कर देते हैं, सॉरी ग्रेटर देन 15 कर देते हैं, क्योंकि लेस देन ऊपर वाला हो गया। ठीक है, तो ये जैसी मैंने किया है, इसमें क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी। सबसे पहले वो ए में चेक करेगा कि ए इज़ लेस देन 20 है, 15 जो है लेस देन 20 है। ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर ए यहाँ पे ग्रेटर देन 20 है तो फिर क्या होगा, या नीचे वाली कंडीशन चेक होगी एल्स इफ़ की। ठीक है, यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी तो अगर ये ट्रू हुई कंडीशन, ये तो ये वाले प्रिंट हो जाएगा।
नहीं, अगर ये दोनों ट्रू नहीं होती हैं तो फिर जो एल्स इसके बाद हम लगाएंगे ना, वो वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे हमने इफ़ में भी लिख दिया, एल्स इफ में भी लिख दिया, और अभी यहाँ पे एल्स में लिख देंगे हम कि अगर जो है ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू हमारी है वो 20 और 15 के दरमियान मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए इज़, मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देता हूँ कि ए इज़ बिटवीन। ठीक है, बिटवीन सही है क्योंकि ये इसका ये मतलब है कि ये दरमियान आता है 20 के और 15 के। तो चले आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू 25 है, ये लेस देन 20 पहली कंडीशन देखे फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, पर दूसरी कंडीशन वो चेक करेगा कि ए इज़ ग्रेटर देन 15। ठीक है, 25 ग्रेटर देन 15 है तो ये दूसरी कंडीशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, येस इट इज़ ग्रेटर देन 15। यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये देखें येस इट इज़ ग्रेटर देन 15। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई और ये दूसरी कंडीशन वाला इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। आज की इस वीडियो में हमने ये देखा है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम, शॉर्ट एंड इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ़ के साथ अगर हमने एक और कंडीशन लगानी हो एल्स इफ़ की तो वो हम किस तरह लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई इसमें आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।